उनसे ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो मैक्सिमम बॉलिंग आपको एक बात कहूं, बट अभी मैं ना डिपेंडिंग ये अपॉन सोच रहा था, सिचुएशन मैं नीतीश कुमार रेड्डी को मिस कर गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यही मैंने बोला कि 6 नंबर पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी हो जाए, फिर शार्दुल 6 नंबर मैं बताता हूं, आप अब सुनिए, शार्दुल ना हो, ठीक है, शुभमन गिल ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो छोड़िए, मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूं। अगर आपको साई सुदर्शन नंबर 3 नहीं खिला रहे या अभिमन्यु ईश्वर नंबर 3 नहीं खिला रहे, वो बाहर है दोनों, वो 6 के लिए दोनों तैयार नहीं है, तो अगर करुण नायर आपके 3 है तो 6 के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं, और वो सिर्फ ध्रुव जुरेल नहीं है, नीतीश रेड्डी है जिसने मेलबर्न में 100 भी बनाया। फिर आप कहते हो नीतीश रेड्डी जरूरत पे 5, 6, 8 ओवर डलवाने होंगे, डलवा लेंगे। मैं ये कहता हूं नीतीश रेड्डी 6 हो जाए, जडेजा 7 हो जाए, सुंदर 8 हो जाए, 9, 10, 11 आपके हो जाए बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। और नहीं सुंदर 8 पे सर नहीं, फिर सर वही प्रॉब्लम आती है ना। आई थिंक आप नहीं, ये हो सकता है कि 5 पे 6 पे जडेजा हो जाए, 7 पे नीतीश हो जाए और 8 पे सुंदर हो जाए। आई वोंट बी सरप्राइज। सर या तो 4 पेसर नीतीश और जडेजा ले जाओ, तो फिर आपके पास 3 पेसर बच रहे हैं, एक जडेजा और एक नीतीश ले जाओ, छठे नीतीश नंबर पे कुमार आपके रेड्डी। नीतीश आ गए, 7वें पे जडेजा आ गए और उसके बाद आपके 4 पेसर आ गए। क्योंकि मैं ये कह रही नहीं, हूँ कि छठे पे आप कह रहे हो जडेजा, अगर बुमराह के साथ 2 और पेसर आप कह रहे हैं, अगर नहीं, 3 जा रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल है सर। नीतीश को आप एक और ऑलराउंडर रखें। नहीं, वो ऑलराउंडर पता क्या है, वो 2-4 ओवर डलवा सकते हो आप। इसीलिए तभी आप 4 पेसर तो दिमाग में रखोगे, विच कैन बी बुमराह +2 and 1 शार्दुल। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब हो सकता है कि मतलब वही है कि वो लोग क्या आ जाती है कि आप साई, जो 2 बैट्समैन है आपके इस स्क्वाड में, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वर, आप उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं है सकते क्योंकि वो दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। सर अभिमन्यु ईश्वरन तो शायद आप ही नाम उठा रहे हैं या सर उठा रहे हैं या हम में से कोई, नहीं, अदरवाइज कहीं डिस्कशन उनका है ही नहीं, और वो है भी नहीं, है ही नहीं, वो फिलहाल है ही नहीं, ठीक है। अब वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो यानी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन जो आते हैं ध्रुव जुरेल। एंड बाय द वे आई डोंट नो हम लोग क्यों इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर द बैट्समैन को। भाई अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, उन्होंने यार मेलबर्न में 100 लगाया था और सीधा खेला था, ये याद रखना। नहीं, नीतीश ने हर मैच में रन बनाए थे, उनके छोटे छोटे रन थे 40। आपको लास्ट टेस्ट मैच को निकाल दो, बाकी सब हर मैच में 40। आपको याद हो मेलबर्न में जो उन्होंने 100 भी बनाया था, उन्होंने जो क्रिकेट जो बनाया था ना, उनकी शॉर्टेज सिर्फ वी में थी। बहुत अच्छा खेले थे, सामने खेला था, नहीं, वो अच्छी बात, बट उसके बाद से रन नहीं। इंग्लैंड एग्जैक्टली 100 रन, और दूसरा आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, क्या आप सीधे बल्ले से खेल सकते हो बैट? नहीं, सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के दरमियान पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बआसानी क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ जो सीरीज है इंडिया की, वो बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है, क्योंकि टीम इंडिया के पास यंग लड़के, और यंग लड़कों के साथ इतनी आसानी से सीरीज जीतना इंग्लैंड कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि टीम इंडिया के पास इस वक्त टैलेंट मौजूद है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट ऐसा नहीं है कि जिसके सहारे टीम इंडिया बासानी ये बात कह सके कि वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो लंदन का वेदर है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो वहाँ पर खेल सके, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन जो है वो हर बॉल पर इफेक्ट करेंगी। नो डाउट टीम इंडिया के पास टैलेंट है, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर वेदर सिनेरियो है, अमूमी तौर पर वहाँ नए खिलाड़ी लागत अक्सर बीमार हो जाते हैं। इसीलिए टीम इंडिया को जो लेकर यंग लड़के जल्दी चले गए हैं कि अगर वहाँ के वेदर से यूज टू हो जाए, लेकिन वेदर से यूज टू होने के बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज है उसके अंदर भी टीम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। तो कई दहाइयों के बाद इंडियन टीम सीरीज खेल रही है कि जिसके अंदर इंडिया के पास रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं है।
हाँ, अगर रोहित और विराट होते तो शायद कुछ सिनेरियो चेंज होता, टीम इंडिया पर प्रेशर जरा कम होता, लेकिन अभी रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद ये पहली सीरीज है और पहली इतनी बड़ी सीरीज है कि जो टीम इंडिया का 2027 तक का WTC का जो क्लियर कट कर दे कि WTC के पॉइंट टेबल के अंदर टीम इंडिया कहां पर खड़ी है। क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज 5 मैचों की सीरीज अगर टीम इंडिया हारती है तो पॉइंट टेबल पर टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नो डाउट आगे टीम इंडिया के पास मौके हैं परफॉर्म करके कम बैक कर सकती है, लेकिन ये 5 मैच अगर टीम इंडिया हार जाए तो इसका नुकसान बहुत देर तक टीम इंडिया को मुसलसल बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनसे ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो मैक्सिमम बॉलिंग आपको एक बात कहूं, But अभी मैं ना depending ये upon सोच रहा था, situation. मैं नीतीश कुमार रेड्डी को मिस कर गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यही मैंने बोला कि 6 नंबर पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी हो जाए, फिर शार्दुल 6 नंबर मैं बताता हूं। अब सुनिए, शार्दुल ना हो, ठीक है, शुभमन गिल ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो छोड़िए, मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूं। अगर आपको साई सुदर्शन नंबर 3 नहीं खिला रहे या अभिमन्यु ईश्वर नंबर 3 नहीं खिला रहे, वो बाहर है दोनों, वो 6 के लिए दोनों तैयार नहीं है, तो अगर करुण नायर आपके 3 है तो 6 के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं, और वो सिर्फ ध्रुव जुरेल नहीं है, नीतीश रेड्डी है जिसने मेलबर्न में 100 भी बनाया। फिर आप कहते हो नीतीश रेड्डी जरूरत पे 5, 6, 8 ओवर डलवाने होंगे, डलवा लेंगे। मैं ये कहता हूं नीतीश रेड्डी 6 हो जाए, जडेजा 7 हो जाए, सुंदर 8 हो जाए, 9, 10, 11 आपके हो जाए बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। और नहीं सुंदर 8 पे सर नहीं फिर से वही प्रॉब्लम आ गई ना। I think आप- नहीं, ये हो सकता है कि 5 पे 6 पे जडेजा हो जाए, 7 पे नीतीश हो जाए और 8 पे सुंदर हो जाए। आई वॉन्ट बी सरप्राइज। सर या तो 4 वो- पेसर नीतीश और जडेजा ले जाओ, तो फिर आपके पास 3 पेसर बच रहे, एक 4 जडेजा और एक नीतीश ले जाओ, छठे नीतीश नंबर पे कुमार आपके रेड्डी। नीतीश आ गए, 7वें पे जडेजा आ गए और उसके बाद आपके 4 पेसर आ गए। क्योंकि मैं ये कह रही नहीं हूँ नहीं, कि 6ठे पे आप कह रहे हो जडेजा, अगर बुमराह के साथ 2 और पेसर आप कह रहे हैं, अगर नहीं, 3 जा रहे हैं, दो- तो वो बहुत मुश्किल है सर। नीतीश को आप एक और ऑलराउंडर रखिए। नहीं 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 नहीं, वो ऑलराउंडर पता क्या है, वो 2-4 ओवर डलवा सकते हो आप। इसीलिए तभी आप 4 पेसर तो दिमाग में रखोगे, विच कैन बी बुमराह +2 and 1 शार्दुल। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब हो सकता है कि मतलब वही है कि वो लोग क्या आ जाती है कि आप साई जो 2 बैट्समैन है आपके इस स्क्वाड में, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वर, आप उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं नहीं ला है। सकते क्योंकि वो दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। सर अभिमन्यु ईश्वरन तो शायद आप ही नाम उठा रहे हैं या सर उठा रहे हैं या हम में से कोई, नहीं, अदरवाइज कहीं डिस्कशन उनका है ही नहीं नहीं, नहीं, और वो है भी नहीं, है ही नहीं वो फिलहाल है ही नहीं, ठीक है। अब वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो यानी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन जो आते हैं ध्रुव जुरेल। एंड बाय द वे आई डोंट नो हम लोग क्यों इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर द बैट्समैन को। भाई अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, उन्होंने यार मेलबर्न में 100 लगाया था और सीधा खेला था, ये याद रखना। नहीं, नीतीश ने हर मैच में रन बनाए थे, 40 उनके छोटे-छोटे रन थे, 40 आपको लास्ट टेस्ट मैच को निकाल दो, बाकी तकरीबन सब हर मैच में 40 आपको याद 40 हो